गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक टॉपिक है बिजनेस स्टडी के अंदर। बिजनेस स्टडी हालांकि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट्स है, लेकिन एक अलग सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर एक टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हम उसके टाइप्स का ओनली इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बाद आने वाली वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी एमपी बोर्ड का इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जिस तरीके से आप इस वीडियो से फ़ायदा ले रहे हैं, तो आपके दोस्त या आपके जान पहचान वाले भी फ़ायदा उठा सके। जनरली आपने देखा होगा, आप जितना बुक से पढ़ते हैं, बुक के अंदर से रिवीजन जब करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप वीडियो सुन रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो उसमें जनरली जल्दी से आपको याद हो जाता है और आप रिकॉल भी कर पाते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। बिजनेस इन्वायरमेंट ये वो वाला इन्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादातर बच्चे पॉल्यूशन वाला इन्वायरमेंट समझ लेते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सॉरी। एंड ये इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट है, जिसने, जैसा कि मैं अगर बात करूं, इन्वायरमेंट अपन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं माहौल। इन्वायरमेंट गुड सिचुएशन ऑफ सक्सेस बिजनेस। आप बोलते हैं कि वहाँ पे कैसा माहौल था, मतलब कि अगर आपने कहीं दुकान लगाई है, तो किसी ने पहले दुकान लगा ली है, तो दूसरा उससे दुकानदार पूछता है कि वहाँ पे कैसा माहौल था, दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो जनरल लैंग्वेज में बिजनेस इन्वायरमेंट पर ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आइएगा देखते हैं। पहले नंबर बिजनेस इन्वायरमेंट या व्यवसाय वातावरण। इसके टाइप्स बहुत सारे हैं दोस्तों। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि अर्थ व्यवस्थित वातावरण। सेकंड दोस्तों, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट बिजनेस के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि राजनीतिक वातावरण। ये टॉपिक जो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, इस पे 2-2 मिनट का मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, 2-2 मिनट हर एक टॉपिक पर। सेकंड दोस्तों, लीगल इन्वायरमेंट, यानी कि विधिक कानून वातावरण। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बाद दोस्तों सोशल इन्वायरमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, टाइम की कमी की वजह से। सामाजिक वातावरण कैसा है, सबसे ज़्यादा तो इसी पे डिपेंड करता है कि बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा दोस्तों। ये सब जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, सबसे बाद में आएगा कल्चरल इन्वायरमेंट। और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके अंदर दोस्तों। हम जैसे ही चर्चा करेंगे, चर्चा करते करते विषय आगे बढ़ेगा, तो मैं रिकॉल कर पाऊँगा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट। वैसे 3 टॉपिक्स इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला तो इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल एंड लीगल, एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लास्ट थिंग इज़ सोशल इन्वायरमेंट। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट से क्या मीनिंग लगा सकते हैं हम, कि आप जिस कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, उस सिटी के अंदर इकोनॉमी की क्या कंडीशन है।
अगर इकोनॉमी कम्प्लीटली वीक कंडीशन में है तो इन्वायरमेंट क्या होगा, वीक होगा। आपका जो बिजनेस है उसके सक्सेस पॉइंट बहुत कम होंगे। अगर आपकी जीडीपी, आपके देश की जीडीपी लगभग कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है और कंटिन्यू यहाँ पे आपको मार्केट डेवलप होता नज़र आ रहा है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपका सक्सेस है तो आपका बिजनेस भी सक्सेस होगा। अगर आपकी अर्थव्यवस्था कंटिन्यू बढ़ती जा रही, वृद्धि कर रही, हिंदी में बात करूँ अगर मैं, तो अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ना आर्थिक वातावरण का एक सफल आर्थिक वातावरण होता है, जिसके अंदर की फिर आपका व्यवसाय भी सफल होता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। दोस्तों, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं, बाय एग्जांपल रसिया के अंदर दोस्तों जो बिजनेस होता है उसको इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं होती है गवर्नमेंट के किसी भी काम में। वहाँ पे टोटल पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक इशूज़ टोटल गवर्नमेंट देखती है, जिनको सामाजिक देश बोला जाता है, सोशलिस्ट कंट्रीज। दोस्तों, उसके अंदर कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसके अंदर ओनली सोशलिस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि वहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन या PSUs प्राइवेट लोगों के हाथों में नहीं जाती है। तो राजनीतिक सपोर्ट कहाँ मिलता है, अगर राजनीतिक वातावरण अच्छा हो, जैसे कि बाय एग्जांपल USA, अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है बिजनेस के सपोर्ट में, क्योंकि कैपिटलिस्टिक कंट्री है अमेरिका, तो बिजनेस के लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है। हमारे इधर इंडिया के अंदर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसको भी याद रखना है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि इंडियन इकोनॉमी, 20 टाइप्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो मिक्स इकोनॉमी। यस, तो हमारे इधर क्या होता है कि कम्प्लीटली हम सोशलिस्ट भी नहीं हैं और कम्प्लीटली हम कैपिटलिस्ट भी नहीं हैं। हम ना कम पूरी तरीके से सामाजिक हैं, ना ही पूंजीवादी हैं। हम जो बीच का रास्ता है उसको अपनाते हैं। दोस्तों, बीच का रास्ता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि जो पब्लिक वर्क हैं, जो जनता के जो कार्य हैं, उनको गवर्नमेंट भी हैंडल करती है और प्राइवेट सेक्टर्स भी हैंडल करते हैं। आपने देखा होगा जैसे अभी भोपाल के अंदर रानी कमलापति और एक और स्टेशन है हबीबगंज स्टेशन, इसका जो बंसल कंपनीज है उसने उसको ख़रीदा। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है बिजनेस के फेवर में है, तो बिजनेसमैन जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड होता है। अगर यहाँ पे ये होता कि कम्प्लीटली जो है सोशल वर्क या पब्लिक वर्क गवर्नमेंट ही देखती है, तो बिजनेसमैन इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्या उनको मौका ही नहीं मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हम लोग ऐसा वातावरण ही नहीं बनाएंगे। अभी इंडिया का जो वातावरण है वो यही है, राजनीतिक वातावरण, कि हम लोग मिल के काम करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में। विधिक यानी लीगल। दोस्तों, आपने देखा होगा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं कवर कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इस टॉपिक को ला रहा हूँ बीच में, क्योंकि लीगल विधिक, आपने देखा होगा 1991 से पहले हमें छोटा बिजनेस खोलने के लिए बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ते थे, जिसको इससे पहले रिफॉर्म होने से पहले इनको बोला जाता था लाइसेंस राज। इंडिया की इकोनॉमी में क्या एक शब्द प्रचलित था, लाइसेंस राज, क्योंकि हर एक छोटे से बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेना पड़ते थे। इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे दोस्तों, मनमोहन सिंह जी, जो कि एक इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं। तो बाय IMF 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने खुद से रियलाइज़ नहीं किया है, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था, IMF के प्रेशर में किया है दोस्तों हमने, क्योंकि हमारे पास जो है डॉलर की कमी आ गई थी। डॉलर आप जानते हैं विदेशी मुद्रा, हार्ड मनी है, जिससे कि विदेशी व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी के पास विदेशी मुद्रा ख़त्म हो जाए तो उसका व्यापार विदेश के साथ ठप हो जाता है। तो 1991 के आसपास ऐसी कंडीशन आई थी हमारे पास कि बाहर जो हमारे लोग रहते हैं, बाहर मंदी की वजह से उनने हमें डॉलर नहीं भेजे थे, तो हम व्यापार नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हमें IMF से उधार लेना पड़ा। IMF ने शर्त रखी कि आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा सिंपल कीजिए, रिलीज़ कीजिए, ये जो लाइसेंस लगा रखे हैं इनको हटाइए, तभी हम आपको उधार देंगे। तो उसके प्रेशर में फिर हमने रिफॉर्म किया तो लीगल इन्वायरमेंट बन के एक तैयार हो गया, विधिक वातावरण।
यानी कि कानूनी झंझटें, जिनको मैं बोलूँ अगर जनरल लैंग्वेज में, कानूनी झंझटें, तो उन झंझटों से निजात मिली। और फिर आगे चल के लीगल जो इन्वायरमेंट हुआ, एक बिजनेस के सपोर्ट में हम लोगों ने कानून बनाने चालू किए, तो बिजनेस इन्वायरमेंट बन के तैयार हुआ। सोशल इन्वायरमेंट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोशल इन्वायरमेंट, समाज के अंदर अगर शांति है दोस्तों, पीस है, अगर समाज के अंदर शांति है तो आप देखते होंगे कि व्यापार या बाज़ार फल फूल रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन आप देखते होंगे अगर किसी सिटी के अंदर, किसी कंट्री के अंदर अगर कंटिन्यू डिस्टरबेंस रहता है, कंटिन्यू आपस में लोग लड़ते रहते हैं, तो उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो सब आपस में लड़ने झगड़ने में चला जाता है दोस्तों, आपस की डिस्टरबेंस में खर्च हो जाता है। तो जो सामाजिक वातावरण है, सोशल इन्वायरमेंट है, उसका जो बेनिफिट बिजनेस को मिलना चाहिए सक्सेस होने के लिए, वो नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, सरकार की क्या कोशिश रहती है कि हमारी जो समाज है, हमारा देश एक समाज है, उसके अंदर वातावरण जो है, माहौल जो है, बिजनेस के सपोर्ट का रहे। बिजनेस का सपोर्ट का कब रहेगा दोस्तों, तब शांति रहेगी, पीस रहेगा, जब लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। इसके लिए एक जो व्यवस्था है, इंतजाम, वो ये है कि लोग शिक्षित हों, एजुकेटेड हों। अगर आपकी सोसाइटी एजुकेटेड हो तो आप देखेंगे उस सोसाइटी के अंदर बहुत कम लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ते नहीं हैं। ऐसे कि किसी के ऊपर किसी ने गलती से थूक दिया तो लड़ाई हो गई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, ये सब नहीं होना। तो अगर समाज के अंदर शांति है, अच्छा वातावरण है, तो बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। कल्चरल इन्वायरमेंट दोस्तों, कल्चरल से मैं मीनिंग लगा पा रहा हूँ, जैसे कि जो घूमने के स्थान होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, या ऐसी जगहें जो पुरानी सांस्कृतिक होती हैं, सामाजिक होती हैं, जैसे कि ताजमहल है, और भी बाय एग्जाम्पल केदारनाथ, ये सब लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं तो उसके आसपास का जो एरिया है, आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो कॉलोनीज़ हैं, शहर हैं, सभी के अंदर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे एक मार्केट डेवलप होता है। मार्केट क्यों डेवलप होता है दोस्तों, क्योंकि जब बाहर से लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, जब बाहर से लोग जाएंगे तो जनरल सी बात है, अपनी सभी की सभी ज़रूरतें, जो सामान है, वो लेकर नहीं जाएंगे। इसके लिए उनको वहाँ पे ख़रीदना रहेगा। ख़रीदना रहेगा तो ख़रीदने के लिए दुकान होगी, शॉप होगी। तो इससे क्या होगा, एक मार्केट डेवलप होगा। मार्केट डेवलप होगा तो इंडियन इकोनॉमी डेवलप होगी, जीडीपी डेवलप होगी। उस एरिया के जो पीपल्स हैं, उनकी जो इनकम है वो उसमें ग्रोथ होगा। तो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है। लास्ट थिंग इज, लास्ट पॉइंट या सेकंड लास्ट, टेक्निकल दोस्तों, टेक्निकल इन्वायरमेंट, या इसको बोलूँ हिंदी में प्रौद्योगिकीय वातावरण। इसको मैं एक शब्द में अगर बोलूँ, इसका मीनिंग क्या निकल पा रहा है, हम कितने एडवांस हैं, हम जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से रिसर्च चल रही हैं, नई नई चीज़ें डेवलप होकर आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च हो रही हैं, उनमें हमने कितना इन्वेस्ट किया है। आपने देखा होगा कि आज से 40 साल पहले इंडिया के अंदर बड़ा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। आज जिस सिटी के अंदर मैं खड़ा रहकर ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस मंडीदीप एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मंडीदीप के अंदर लगभग 1200 से 1500 के बीच में छोटे बड़े सब प्लांट्स हैं, कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके पास लगभग एक 4-4, 5-5 अगर डुप्लेक्स मिला दें, इतनी बड़ी मशीन है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब एक ही है कि आप कितने डेवलप हुए हैं, आपने कितना टेक्निकल इन्वायरमेंट के अंदर वर्क किया है, कितना आपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है। जितना आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, उतना ही आपका ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट थे दोस्तों। अगर मैं कम्प्लीटली इंग्लिश के बाद हिंदी में इसका एक महत्व बताना चाहूँ 2 लाइन में, तो यही होगा, व्यावसायिक वातावरण क्या होता है। तो ऐसा वातावरण जिसके अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ये सब घटक जो हैं इकट्ठे होकर सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें कि समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसको व्यावसायिक वातावरण बोलते हैं। और व्यावसायिक वातावरण के सभी प्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
तो इसके बाद मैं जो वीडियोस लाऊंगा उसके अंदर ये जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद जो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म ये सब दिखाई दे रहा है, इस हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो लाऊंगा। हर एक टॉपिक की डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको और एक्सप्लेनेशन दूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश बाई लैंग्वेज। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।